Hello everyone, welcome to my new vlog. This vlog is going to be super duper productive for every one of you. तो मतलब जो भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है वो मेरा व्लॉग देखने के बाद पक्का पढ़ाई कर पाएगा बिकॉज ये फुल मोटिवेशन वाला व्लॉग होने वाला है. एक्चुअली ना इसमें मैंने सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई डाली है क्योंकि आप लोग बोलते रहते हो कि आप अपने व्लॉग में पढ़ाई कम और फालतू की हरकतें ज़्यादा करते हो, मतलब पागलपंती. बट यार व्लॉग इज़ समथिंग जिसमें मतलब आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए देखते टाइम, इसलिए आई ऑलवेज ट्राई कि मैं थोड़े अच्छे व्लॉग्स बनाऊं. बट ठीक है, अगर आपको पढ़ाई पढ़ाई देखनी है तो अब से मैं पढ़ाई पढ़ाई वाले व्लॉग्स ही डालूंगी, यू नो. एंड या दिस इज़ वन ऑफ देम. एंड लेट मी नो आप लोगों को मेरे मिनी व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मिनी व्लॉग्स पे सुपर एक्टिव रहूँ बिकॉज यू गाइज एक्चुअली लव माई मिनी व्लॉग्स. एंड या वी आर सून गोइंग टू हिट 15K सब्सक्राइबर्स. तो जल्दी बता दो कब करा रहे हो एंड जल्दी करा दो यार, ठीक है. मतलब सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे बिकॉज सब्सक्राइबिंग इज़ टोटली फ्री, पता है, एंड पैसे नहीं लगते हैं. हाँ तो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल दिस थिंग. एंड लेट मी नो आप लोगों का सिलेबस अपडेट क्या चल रहा है बोर्ड्स के लिए. मेरे प्री बोर्ड्स मतलब आई थिंक 10 दिसंबर समथिंग से स्टार्ट हो रहे हैं. एंड PA2 नहीं होंगे मेरे, मतलब जो होने होते हैं ना, तो वो PA2 नहीं होंगे. सीधा 80 मार्क्स के प्री बोर्ड्स होने वाले हैं फुल सिलेबस वाला. तो सही है वैसा आई फील लाइक, क्योंकि एटलीस्ट मेरे पास पूरा नवंबर है कंप्लीट सिलेबस करने के लिए. एंड मुझे बस अकाउंट्स पे फोकस करना है और मुझे इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है बिकॉज IP वगैरह तो मैं कर लूँगी, वो मुझे पता है अपने पे, पूरा ट्रस्ट है मुझे. एंड इंग्लिश में मैं कर लूँगी धीरे धीरे, मतलब एटलीस्ट मैं हर दिन 1 घंटा एटलीस्ट आई ट्राई कि मैं इंग्लिश का या तो लेक्चर देख लूँ, कोई एनिमेटेड वीडियो देख लूँ, कुछ तो देख लूँ, बट एटलीस्ट कि मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, ठीक है. एंड मैं कल पूरा फुल डे रूटीन डालूंगी यार सून, मतलब. एंड हाँ ऑल्सो आप लोग जो बोल रहे थे कि अपना टीचिंग वाला लेक्चर कब डाल रहे हो, यार वो मैं आपको आई थिंक परसों या मतलब इस वीक में कभी ना कभी आ जाएगा वो, तो स्टे ट्यून्ड रहना. एंड मुझे बताना मेरी टीचिंग कैसी लगी आप लोगों को. यार मैंने ना पूरा इंग्लिश में बोला है वैसे तो, अगर मैं बताऊं, क्योंकि आई फील लाइक आप लोग बोलते हो क्योंकि लाइक जैसे कोई और लोग मतलब जिनको हिंदी नहीं आती है वो देख रहे हैं मेरा लेक्चर, तो एटलीस्ट उनको समझ आना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ. दैट इज़ वाई आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश इन द होल लेक्चर, ठीक है. वो थोड़ा बोरिंग भी लगेगा बट या. एंड मतलब पढ़ते पढ़ते ना यार मम्मी ने मुझे दे दी थी फ्राइड राइस. आई हैड दीज फ्राइड राइस. एक्चुअली इसमें मम्मी ने राई भी डाली हुई थी एंड इट वॉज सो गुड. आई हैव माई राइस हेयर एंड आई एम गोना हैव दिस. अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है 5 मिनट का एंड आई एम गोना हैव सम राइस. इट्स गुड. आई बी इंजॉइंग इट विद अ व्लॉग. एक व्लॉग देखूंगी रैंडम सा, आई गेस गोपाली दीदी का है, तो आई एम गोना वॉच दैट. आई लव गोपाली व्लॉग्स, नो, ब्राउन डॉटर एंड गोपाली व्लॉग्स, सो गुड. लेट मी नो आप में से कौन कौन देखता है, मुझे पसंद है. आई एम गोना वॉच दिस एंड देन आई एम गोना स्टार्ट स्टडिंग अगेन, ओके. हाँ तो बस फिर बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था थोड़ा सा बिकॉज मॉम गेव मी सम राइस जो कि फ्राइड राइस थे एंड इट वाज सो गुड डेफिनेटली, मतलब मज़ा ही आ गया खा के. एंड मैंने वो राइस खाया एंड मैंने एक रैंडम सा व्लॉग देख लिया था ऐसे ही, मेरा मन कर रहा था. थोड़ा बहुत ब्रेक्स ले लेना चाहिए बीच में वरना पढ़ाई फिर हो नहीं पाती है अच्छे से. अगर आप सोच रहे हो कि आप बैठे हो, ठीक है, आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो ना, आप बिल्कुल मतलब स्ट्रेट 5 आवर्स के लिए पढ़ रहे हो ये वो, तो फिर वो पढ़ाई नहीं होती यार. वो होता है कि एक प्रेशर है पढ़ने का, ठीक है. स्टडिंग इज़ नेवर अ प्रेशर, मतलब पढ़ रहे हो तो एन्जॉय करके पढ़ो, ठीक है. एंड एज यू गाइज नो अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. ऑल तो उसमें मार्क्स आए ना है वो अलग बात है बट या इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई लव टू प्रैक्टिस अकाउंट्स. भाई मुझे अकाउंट्स को प्रैक्टिस करना, मुझे अकाउंट्स समझना इतना, मतलब मेरे को हमेशा एक्साइटमेंट रहती है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने की. कंपनी वाली बुक को स्टार्ट करने से पहले भी आई वॉज सो एक्साइटेड कि यार शेयर्स में क्या क्या होगा, आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर द फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट वगैरह. और मुझे इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लगे इस चैप्टर के, इतना बढ़िया चैप्टर है, मज़ा आ गया पढ़ के. एंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसको आज 28 अक्टूबर है और उसको आज ही डाल दूंगी मैं बड़े व्लॉग को बिकॉज एज यू गाइज आर सेइंग कि आप कंसिस्टेंट रहो यार लॉन्ग वीडियोस में. तो आई ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट ऑन लॉन्ग वीडियोस टू, बट ऑफ कोर्स एज आई एम अ स्टूडेंट लाइक यू गाइज ओनली, तो मेरे को हर चीज़ बैलेंस करनी पड़ती है. मैं मिनी व्लॉग एक्चुअली इसलिए डाल रही हूँ आजकल. आई थिंक एक दिन में मैं 2 भी डाल देती हूँ कई बार. वो आप लोगों के लिए डालती हूँ ताकि आप लोगों का भी थोड़ा रेस्ट होता रहे. आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते रहो थोड़े बहुत एमी से, ताकि आपको एक बूस्ट मोटिवेशन बूस्ट मिल जाए ताकि आपको भी पढ़ाई करनी है. एंड या आई वॉज जस्ट स्टडिंग हेयर कंपनी वाली बुक. एंड मतलब बुक से तो मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मतलब जो मैं पता क्या करती हूँ,
जैसे सुनील पांडा सर ने पूरे, मैं ना सर के बाय द वे पुराने वाले लेक्चर देख रही हूँ इस चैप्टर के, बिकॉज मुझे नए वाले लेक्चर इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगे, मेरे को पुराने वाले ज़्यादा अच्छे से लगे, मतलब सर के इंटरेस्टिंग लगा वे, ऑल्दो सेम ही है बट मुझे फिर भी पुराने वाले ज़्यादा अच्छे लगे। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के मैंने सर के पुराने लेक्चर ही देखे, बिकॉज उनमें सर ने ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इस बार थोड़ा सर ने ना मतलब कवर कर दिया है बस थोड़ा जल्दी, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो दैट इज़ वाई मैंने सर के पुराने लेक्चर देखे, आई थिंक योद्धा बैच वाले मैंने लेक्चर्स देखे थे, एंड या आई वाज जस्ट स्टडिंग फ्रॉम दिस। एंड या मतलब मैं क्या करती हूँ ना कि मैंने अकाउंट्स के लिए पढ़ा, तो जैसे मेरे एग्जाम है 10 दिसंबर से, तो आई थिंक फर्स्ट तो इंग्लिश का ही होगा, पता नहीं अभी डेट शीट का पता चलेगा और प्रीटी सून, आई थिंक दिवाली के बाद डेट शीट विल कम, आई फील लाइक या। एंड अब मैं स्कूल भी थोड़ा कम जाऊँगी। यार आप लोग एक तो पूछते रहते हो आप स्कूल जाते हो, ऑफ कोर्स मैं स्कूल जाती हूँ भाई, बट हाँ मैं अब कम जाती हूँ बिकॉज मेरी अटेंडेंस इज ऑलमोस्ट आई गेस 75% है प्रॉपर। अब मैं थोड़ी छुट्टियाँ लूँगी ना तो मेरी कम हो जाएगी, मुझे पता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गो एटलीस्ट 3 days in a week so that मेरी अटेंडेंस वो रहे, सॉर्टेड रहे। एंड 75 से कम नहीं होगी ऑफ कोर्स, 80 भी नहीं हो पाएगी बट हाँ 75 से कम नहीं होगी। तो नवंबर में आई ट्राई माई बेस्ट टू गो एटलीस्ट 3 days in a week, क्योंकि अब जाना ही कितने कम हफ्ते जाना है, मतलब अब तो वैसे भी आई थिंक 3-4 हफ्ते ही बचे हैं जो हमें रेगुलर स्कूल वाले जाना है। उसके बाद तो हमारे प्री बोर्ड्स होंगे, फिर बोर्ड्स, फिर द स्कूल विल एंड, हमारी फाइनली स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाएगी। या तो मतलब मैं हैप्पी भी हूँ बट आई एम काइंड ऑफ सैड ऑल्सो, बट आई डोंट नो लाइक दिस इज़ अ मिक्स्ड फीलिंग नो, मतलब इट्स लाइक आपको पता नहीं होता कि आपको क्या फील हो रहा होता है इस टाइम पे, बट कोई बात नहीं, अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रहा था मुझे, लेकिन मुझे फाइनली अब रियलाइज़ हो चुका है कि फाइनल 1 month बचा है जो हम नॉर्मली स्कूल जाएंगे ऐसे बिना किसी टेंशन के, पेपर नहीं होता, बस एवरी टाइम पास करने पहुंच गए स्कूल। हाँ तो इट्स लाइक दैट, तो अभी बस 1 महीना बचा है उसके लिए एंड देन हमारी स्कूल लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी फाइनली एंड कॉलेज लाइफ विल बिगिन। आई एम सो एक्साइटेड फॉर कॉलेज लाइफ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इतना एक्साइटेड होना नहीं चाहिए बट मैं हूँ एक्साइटेड, ठीक है। एंड मतलब पढ़ते पढ़ते ना यार मैंने बीच में, मेरे को ऐसे ब्रेक टाइप्स लेने का मन करा तो मैंने जेप्टो से ना ये ऑर्डर कर लिए थे चॉकलेट्स वगैरह, और उसके साथ एक गिफ्ट बॉक्स भी आया था बिकॉज एज कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है तो जेप्टो भेजता है, तो इसलिए मैंने पहले तो मैंने कुछ कार्ड्स वगैरह ऑर्डर करे थे एंड मैंने बिस्किट्स वगैरह ऑर्डर करे थे। कार्ड्स मैंने इसलिए ऑर्डर किए थे क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे खेलने का मन कर जाता है, तो आई जस्ट प्लेड विद माई फैमिली एंड मैंने कुछ चॉकलेट्स वगैरह ऑर्डर की थी अपने लिए बिकॉज एकदम से चॉकलेट की क्रेविंग हुई, तो आई जस्ट ऑर्डर्ड इट। एंड मुझे ये नहीं पता था कि जेप्टो वाले गिफ्ट बॉक्स दे रहे हैं, मतलब मुझे लगा अभी स्टार्ट होगा, बट उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने दे दिया था एक गिफ्ट बॉक्स मुझे भी, एंड उसमें वही रैंडम चिप्स वगैरह उन लोगों ने दिए हुए थे। एंड ये वाले चिप्स मैंने नहीं खाए थे तो मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा था, बट या एंड ये एक इंस्टेंट कॉफ़ी ये वाले मैंने खाए थे, ये भी ठीक थे, मतलब ओकेश। एंड या आई गॉट दीज आइटम्स इन द गिफ्ट बॉक्स। भाई कुछ अच्छा क्यों नहीं देते, ये मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्या है, कुछ भी दे देंगे, मतलब कुछ थोड़ा सेंस तो बनना चाहिए। हाँ ये भी मैंने अभी खाया नहीं है बट हाँ ये मिला था रोल्ड ओट्स एंड ये मतलब इंस्टेंट है, तो आपको बस उसको, और ये पता नहीं क्यों दे दिया ऑयल, मतलब इतने से ऑयल का हम क्या करेंगे भाई, मतलब क्या और विक्स दे दी, मतलब ठीक है, मतलब कोई गिफ्ट देता तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तो हाँ थैंक यू सो मच जेप्टो या। सो आई स्टार्टेड अगेन स्टडिंग, तो जैसे आया मैंने चॉकलेट खाई एंड देन चॉकलेट एंड मैंने ऑल्सो चॉकलेट के साथ साथ कॉफ़ी भी पी थी बिकॉज ऑफ कोर्स यार चॉकलेट के साथ कॉफ़ी बहुत यम लगती है। एंड या आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कॉफ़ी की रेसिपी बताओ जो आप कॉफ़ी की बनाते हो, तो मैं स्पेशल कॉफ़ी रेसिपी पक्का डालूंगी, आई थिंक मिनी व्लॉग में ही मैं डाल दूँगी, ठीक है। एंड या आज मैं स्कूल नहीं गई, बाय द वे टुडे इज़ मंडे एंड आई गेस कल धनतेरस है, कल ट्यूसडे है, तो हाँ मतलब आज मैं स्कूल इसलिए नहीं गई बिकॉज मुझे पता था आज कुछ नहीं होगा कल भी नहीं कुछ, बट हाँ कल मैं आई थिंक चली जाऊँगी बिकॉज कल दिवाली सेलिब्रेशन होगी सॉर्ट ऑफ, तो जो दिवाली सेलिब्रेशन वाला डे होता है स्कूल में वो बहुत ही मज़े वाला होता है, मतलब मज़े आते हैं, तो मैं जाऊँगी क्योंकि अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अभी मेरे को स्कूल जाने को मिल रहा है, तो आई थिंक आई शुड गो बिकॉज फिर बाद में आई मिस दोज स्कूल डेज सॉर्ट ऑफ। तो हाँ ऐसे स्कूल में भी बहुत कुछ हो नहीं रहा होता है बट हाँ फिर भी एक होता है ना यार, लास्ट के दिन बचे तो आई थिंक आई शुड गो एंड मतलब मुझे मिस नहीं करना चाहिए। एंड ऑलरेडी बहुत छुट्टियाँ ले ली है मैंने, तो फिर हाँ मैं जाऊँगी स्कूल अब से। एंड वैसे भी नवंबर में अब स्कूल वाले फुल सिलेबस खींचेंगे, मतलब ऐसी स्पीड से वो लोग अब सिलेबस कंप्लीट कराएंगे ना कि बस पूछो मत, ठीक है। टीचर है 5 चैप्टर एक दिन में करा देगी, देखना आप लोग कमाल। आपके स्कूल में भी होगा ये मैजिक, पता है। हाँ तो ये हर स्कूल में होता है बट हम लोग वही हैं पागल के पागल बने रह जाएंगे, बट कोई बात नहीं, वी हैव टू कम्प्लीट इट बाय आवर सेल्फ। स्कूल में चाहे कुछ भी हो रहा हो हमें खुद से करना है। एंड लेट मी नो आप लोगों का क्या सिलेबस अपडेट चल रहा है। एंड मेरा तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं पहले आपको इंग्लिश का बता देती हूँ। इंग्लिश का तो देखो वही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है दोनों बुक्स, ठीक है। और ग्रामर के टॉपिक सारे हो ही रखे हैं जो मैम ने ऑलरेडी आई थिंक टर्म 1 में दिए थे। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट BST की बुक 1 कंप्लीट है और बुक 2 रहती है, तो वो बुक 2 भी मैं कर ही लूँगी, मतलब ठीक है हो जाएगी एक दिन में।
1 या 2 दिन लगेंगे मैक्सिमम, हो जाएगी। उसके साथ में नोट्स भी बना लूँगी अपने, अगर मुझे चाहिए होंगे तो, अगर नीड होगी तो ही बनाऊँगी नोट्स, अदरवाइज़ मैं बुक से ही पढ़ती हूँ, प्रेफर करती हूँ। और मेरे पास वैसे भी सैम्पल पेपर्स वगैरह है, और मेरे पास और बुक्स भी है जिनसे मैं रिवाइज़ कर सकती हूँ। तो या आई हैव माइंड मैप्स ऑल्सो गौरव जैन सर के, तो उनसे पढ़ूंगी मैं BST। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स में मेरी मैक्रो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। आई थिंक लास्ट के 2-3 चैप्टर बचे हैं मेरे, उसके बाद मैक्रो खत्म हो जाएगी। इंडियन इको तो मैं मतलब मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा मैं कम भगाऊँ उसका सिलेबस, बिकॉज उसको भगाने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसको, क्योंकि लर्न करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। एंड मैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले लर्न करती हूँ ना, तो ही मुझे एग्ज़ाम तक याद रहता है। अभी लर्न करने का कोई ऐसा फ़ायदा है नहीं कुछ भी इंडियन इको में से, तो इंडियन इको को मैं टच नहीं कर रही हूँ अभी। एंड अगर मेरा ऐसे कुछ बोर हो जाती हूँ तो मैं इंडियन इको का 1-2 लेक्चर देख लेती हूँ, ऐसे एनिमेटेड वीडियोस। अदरवाइज आई डोंट, ऐसे मैं बैठती नहीं हूँ प्रॉपर इंडियन इको पढ़ने के लिए। सो या एंड देन इफ आई टॉक अबाउट अकाउंट्स में मेरी बुक 1 ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, बुक 2 मेरी चल रही है। बुक 2 अभी मेरी इस हफ्ते में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड आई फील लाइक कि मैं बुक 2 पे अभी इस हफ्ते ध्यान दूंगी पूरा, ठीक है। एंड दिवाली से पहले कंप्लीट हो जाएगी बेसिकली। एंड देन इफ़ आई टॉक अबाउट बुक 3, तो वो भी मेरी आई थिंक अगले वीक में कंप्लीट हो जाएगी। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। लेट मी नो कैसा लगा यार, ये बिल्कुल मैंने जल्दबाजी में बनाया है, बट आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज ये फुल प्रोडक्टिव था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखी है, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, और हाँ, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, और लाइक भी कर देना वीडियो को। ओके चलो बाय, कल मिलते हैं या परसों, ठीक है, बाय।